नमस्ते। आज मैं आपको वृंदावन की यात्रा पर ले चलूंगा। एक ऐसी जगह जहां प्रेम और भक्ति हर सांस में घुली है। यहाँ कदम रखते ही लगता है मानो समय थम गया हो। हर गली, हर पेड़, हर पत्थर कृष्ण की लीलाओं की कहानी कहता है। यहाँ की सुबह मंदिरों की घंटियों और राधे राधे की गूंज से होती है। लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, राधे राधे कहकर बुलाते हैं। यहाँ यह सिर्फ अभिवादन नहीं बल्कि एक दूसरे में बसे ईश्वर को प्रणाम करने का तरीका है। वृंदावन की ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि यहाँ आकर सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। आपको किसी दिखावे की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा दिल चाहिए और वृंदावन आपको अपनी बाहों में भर लेता है। यहाँ की धूल को माथे पर लगाना परंपरा नहीं, उस भूमि के प्रति सम्मान है जहाँ स्वयं भगवान ने चरण रखे थे। यहाँ के बंदर भी कृष्ण के सखाओं की याद दिलाते हैं, शरारती लेकिन मुस्कान दे जाते हैं। वृंदावन सिखाता है कि जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशियां कैसे ढूंढी जाती हैं। यह यात्रा बाहर से शुरू होती है और आपके भीतर उतर जाती है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। हम वृंदावन की गलियों में घूमेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसकी भक्ति में डूबेंगे। यह यात्रा सिर्फ आंखों से देखने की नहीं, दिल से महसूस करने की है। वृंदावन बुला रहा है, जहाँ हर धड़कन में राधे कृष्ण का नाम है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। बस RS99 में अपनी क्रिएटिविटी को प्रो लेवल पर ले जाएं, वो भी इंडिया और नेपाल दोनों के लिए 100% भरोसेमंद और बिल्कुल असली। इसमें मिलेगा आपको प्रीमियम फीचर्स, लाखों टेम्पलेट्स, बैकग्राउंड रिमूवर, रिसाइज टूल्स और बहुत कुछ। स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है। मैं खुद इसे 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये पूरी तरह सेफ और जेन्युइन है। अगर आप भी कैनवा प्रो लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप करें। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, मौका मत गंवाना। वृंदावन का इतिहास किताबों में नहीं, यहाँ की मिट्टी के कण कण में लिखा है। यह वही भूमि है जहाँ द्वापर युग में कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची थीं। कहते हैं 5000 साल पहले कृष्ण के जन्म के समय यह क्षेत्र घने वनों से ढका था। तुलसी के पौधों की अधिकता के कारण ही इसका नाम वृंदावन पड़ा। हर पेड़, हर यमुना का किनारा आज भी कृष्ण राधा के प्रेम की गवाही देता है। समय के साथ बहुत कुछ बदला। कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद वृंदावन की महिमा कुछ समय के लिए लुप्त हो गई थी, लेकिन भक्ति की ज्वाला बुझी नहीं। लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोई महिमा को फिर से जगाया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थानों को खोज निकाला। उनके शिष्यों, खासकर 6 गोस्वामियों ने वृंदावन के आध्यात्मिक पुनर्जागरण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने यहाँ के प्रमुख मंदिरों की स्थापना की। आज वृंदावन दुनिया भर के कृष्ण भक्तों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ का इतिहास हमें सिखाता है सच्ची भक्ति में अपार शक्ति है और यह भूमि प्रेम, विश्वास और भक्ति की जीवित कहानी है। वृंदावन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ हजारों मंदिर हैं, हर एक की अपनी कहानी है। प्रेम मंदिर आधुनिक वास्तुकला का अद्भुत नमूना राधा कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम को समर्पित है। इसकी दीवारों पर कृष्ण लीला के दृश्य जीवंत लगते हैं। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर वृंदावन का हृदय है। यहाँ भगवान के दर्शन लगातार नहीं होते, हर कुछ मिनट में पर्दा डाला जाता है ताकि भक्त उनकी मोहक दृष्टि में खो न जाए। इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं, अपने अनुशासन और अद्भुत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर चलता है। विदेशी भक्त भी यहाँ कीर्तन में झूम उठते हैं। भक्ति की कोई भाषा या सीमा नहीं होती। राधा रमण मंदिर, जहाँ कृष्ण की स्वयंभू शालिग्राम शिला की मूर्ति है, वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। गोविंद देव जी का मंदिर और शाहजी मंदिर भी देखने लायक हैं। एक राजस्थानी वास्तुकला का प्रतीक, दूसरा अपनी अनूठी बनावट के लिए प्रसिद्ध। वृंदावन के हर मंदिर में आपको अटूट श्रद्धा और गहरी भक्ति का अनुभव होगा। यह सिर्फ पूजा स्थल नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। वृंदावन रहस्यों का भी घर है। सबसे प्रमुख है निधिवन, दिन में साधारण, रात में रहस्यमयी। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कृष्ण राधा अपनी गोपियों संग रास लीला करते हैं। शाम की आरती के बाद निधिवन को खाली करा दिया जाता है। रात में कोई नहीं रुकता। यहाँ के पेड़ नीचे की ओर झुके हैं, जैसे किसी को प्रणाम कर रहे हों। शाखाएं आपस में गूंथी हैं, जो गोपियों का प्रतीक मानी जाती है। रंग महल में हर शाम राधा कृष्ण के लिए बिस्तर सजाया जाता है। सुबह सब अस्त व्यस्त मिलता है। ये रहस्य आज भी सुलझा है। सेवा कुंज भी उतना ही पवित्र और रहस्यमयी है। यहाँ भी रात में कोई नहीं रुकता। कहा जाता है पेड़ लताएं रात में गोपियां बन जाती हैं। इन जगहों की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि वहाँ जाते ही एक अलग दुनिया का एहसास होता है। वृंदावन सिखाता है हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं, कुछ चीजों पर बस विश्वास करना होता है। यमुना नदी कृष्ण की प्रिय सखी है। केसी घाट पर शाम की आरती और जल में बहते दियों का दृश्य मन को भक्ति से भर देता है।
वृंदावन की संस्कृति उतनी ही रंगीन है जितनी इसकी भक्ति। यहाँ हर दिन एक उत्सव है। सुबह की शुरुआत मंदिरों में भजन कीर्तन से होती है। हरे कृष्ण हरे राम की गूंज हर गली में सुनाई देती है। यहाँ का खान पान भी खास है। वृंदावन के पेड़े, लस्सी, रबड़ी और कचौड़ी का स्वाद अनोखा है। हर चीज भगवान को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद के रूप में मिलती है। त्योहारों में वृंदावन की होली सबसे खास है। यहाँ रंगों के साथ फूलों और लठमार होली की परंपरा है। देश विदेश से लोग इसमें शामिल होने आते हैं। रासलीला का मंचन यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। बच्चे कृष्ण राधा का रूप धरकर लीलाएं प्रस्तुत करते हैं। यह सिर्फ नाटक नहीं, भक्ति की जीवंत प्रस्तुति है। वृंदावन सिखाता है धर्म को बोझ नहीं, उत्सव की तरह जीना चाहिए। यहाँ हर सांस एक प्रार्थना है, हर दिन एक त्योहार। यह संस्कृति जीवन को पूरी जिंदादिली से जीने की प्रेरणा देती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम शांति की तलाश में भटकते हैं। मैं भी इसी तलाश में वृंदावन पहुंचा था और यहाँ जो पाया वह शब्दों से परे है। वृंदावन की आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ की हवा, मिट्टी और वातावरण में महसूस होती है। यहाँ कदम रखते ही मन शांत हो जाता है। यह शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। यमुना किनारे बैठना या मंदिर में कीर्तन सुनना आपको खुद से जोड़ता है। यहाँ कोई आपको जज नहीं करता, सिर्फ प्रेम और स्वीकृति है। वृंदावन की भक्ति और सादगी आपके अहंकार को तोड़ देती है। यहाँ अमीर गरीब सब एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। ब्रजवासी लोग बहुत सरल और प्रेम पूर्ण होते हैं। वे बस राधे राधे का एक मीठा बोल चाहते हैं। वृंदावन की यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, एक आध्यात्मिक उपचार है। यह मन के घाव भरती है और आत्मा को नई ऊर्जा देती है। अगर आप भी शांति की तलाश में हैं, तो एक बार वृंदावन जरूर जाइए। यह आपको मन की सच्ची शांति देगा। अगर आप वृंदावन आने का सोच रहे हैं तो मौसम के लिहाज से अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छा समय है। मौसम सुहावना रहता है। पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट दिल्ली या आगरा है। ट्रेन से आना हो तो मथुरा जंक्शन सबसे पास है, वहां से टैक्सी से वृंदावन पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से भी वृंदावन देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। रुकने के लिए धर्मशाला, बजट होटल, लग्जरी होटल और आश्रम हर विकल्प उपलब्ध है। त्योहारों के समय पहले से बुकिंग कर लें। खाने पीने की चिंता न करें, हर जगह स्वादिष्ट सात्विक भोजन मिलेगा। वृंदावन की गलियां संकरी हैं। घूमने के लिए ई रिक्शा सबसे अच्छा है। वृंदावन परिक्रमा में जूता न पहने, क्योंकि नंगे पैर चलना पड़ेगा। अपने सामान और चश्मे का ध्यान रखें। यहाँ के बंदर शरारती हैं। इन छोटी बातों को अनुभव की तरह लें और वृंदावन की दिव्यता में खो जाए। बस दिल खोलकर राधे राधे का जाप करते चले। तो दोस्तों, यह थी वृंदावन की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो आंखों से नहीं, दिल और आत्मा से की जाती है। हमने वृंदावन के इतिहास, मंदिरों और रहस्यमयी गलियों को जाना। यह सिर्फ एक जगह नहीं, प्रेम, भक्ति और शांति का संगम है। यहाँ हर कण आपको ईश्वर के करीब होने का एहसास कराता है। वृंदावन सिखाता है जीवन की असली खुशी सादगी और संतोष में है। प्रेम का सबसे शुद्ध रूप समर्पण है। यहाँ आकर अहंकार टूटता है, विनम्रता आती है। आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। वृंदावन से आप सिर्फ यादें नहीं, एक बदला हुआ हृदय लेकर लौटते हैं। अपनी जिंदगी में एक बार वृंदावन जरूर जाए। ये आपको शांति, प्रेम और भक्ति के अनमोल रत्न देगा। तो देर किस बात की, बैग पैक कीजिए, वृंदावन की ओर निकल पड़िए। यह यात्रा आपकी आत्मा को छू जाएगी। राधे राधे।